बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। ये मिलाद के लिए और कोई भी घर में आपको ख़त्म नहीं है तो आप इसको घर में बनाइएगा। ये 5 किलो चावलों की परफेक्ट रेसिपी है। चना पुलाव मैंने बनाया है तो 1.5 किलो मैंने चने लिए, 5 किलो इसमें मैंने चावल लिए हैं, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दूँ, मैंने 1.5 किलो चने लिए, इसको मैंने रात भर भिगोया। भिगोने के बाद इसको मैंने एक कनी उबाल लिया। तो उबालते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। ये पानी जो चनों में होगा वो मैं दोबारा इसी चावलों में इस्तेमाल कर लूँगा। तो अब मैं लेता हूँ एक बड़ा बर्तन। इसमें मैंने 3 पाव कुकिंग ऑयल लिया है, क्योंकि मेरे 5 किलो चावल परफेक्ट है तो परफेक्ट रेसिपी बनाने लगा हूँ। क्योंकि ये घर की रेसिपी है तो जो घर में होती है वो आपको पता सेहत बख्श होती है। तो इसमें आधा किलो मैं लूँगा प्याज को मैंने आधा किलो लिया प्याज। इसको मैंने बारीक काटा। काटने के बाद ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको यहाँ तक भूनूंगा ताकि इसका कलर आ जाए। जैसे इसका कलर आ जाएगा यानी ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें डाल दूँगा टमाटर मैंने हाफ के जी लिया है, क्योंकि इसमें मैं आगे जाके इमली भी मसालों में इस्तेमाल करूँगा। तो इस वजह से मैंने हाफ के जी मैंने इसमें टमाटर लिया। टमाटर को मैंने बारीक काटा है और हाफ छटाक या आधी छटाक मैंने इसमें हरी मिर्च भी ली है, तो वो भी मैंने बारीक लंबी काटी है, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इनको मैं अच्छी तरह भून लूँगा। जैसे ये भून जाएंगे यानी इसका ऑयल अच्छा तरह भुनने के बाद यानी इसका पानी कुछ होने के बाद ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो फिर इस बारी आती है इसमें मसालों की। तो मसालों में डालूंगा मैं नमक मैंने इसमें 7 चम्मच लिए हैं, क्योंकि मैंने चना में भी थोड़ा सा नमक डाला है। अगर आप चना में नमक ना डाल के उबालेंगे तो फिर 1 किलो में 1.5 चम्मच के हिसाब से आप नमक इस्तेमाल कीजिएगा। 1 चम्मच को लेवल करके आपने 1.5 चम्मच इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने तो 7 चम्मच लिया क्योंकि मैंने चने में थोड़ा सा नमक डाल दिया था। इस वजह से मैंने इसमें 7 चम्मच नमक डाल दूंगा। 7 चम्मच नमक डालने के बाद इसमें तकरीबन 3 चम्मच भरकर यानी 3 चम्मच भरकर यानी अच्छी तरह डालकर यानी अगर लेवल करें तो 4 चम्मच बन जाएगी। यानी अगर भर के 3 चम्मच बनेगी तो 3 चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च ली है और आधी चम्मच मैंने इसमें ली है यानी हल्दी। और मैं साबुत मसालों में इस्तेमाल करूँगा इसमें 6 से 7 लौंग, 6 से 7 बड़ी इलायची और 6 से 7 छोटी इलायची और 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े। और साबुत मसाले में इसमें सूखा धनिया की 3 बड़ी चम्मच लूँगा। इसमें साथ साथ गर्म मसाला में जो घर में मसूर होता है वो जायफल जवित्री का थोड़ा सा पाउडर और बादाम का फूल और काली मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा। फिर इसमें डाल दूँगा इमली मैंने 2 कप ली है। इसको मैंने यानी भिगो दिया। भिगोने के बाद इसमें मैंने गुठली निकाल दी। गुठली निकालने के वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इसको अब अच्छी तरह मैं भून लूँगा। यहाँ तक भूनूंगा कि भाई इसका मसाला अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए और मेरी अच्छी से एक ग्रेवी बन जाए। तो इसके लिए मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद नीचे में 5 मिनट के बाद यानी मेरी ग्रेवी अच्छी तरह बन चुकी है। फिर इस स्टेज में मैं डाल दूंगा चने जो मैंने रात भर भिगोने का उबाल दिए थे, वो वाले मैं चने इसमें डाल दूंगा और इसका पानी मैं बाद में इसमें इस्तेमाल करूँगा। अब चने डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगा। यहाँ तक भूनूंगा कि ये ना एक यानी चने अच्छी तरह भुन जाए और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। जैसे ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें डाल दूंगा पानी यानी मैंने 5 किलो चावल लिए तो इसमें तकरीबन मैं 30 गिलास पानी डालूंगा, क्योंकि 1 किलो में मैं 3 यानी 7 गिलास डालता हूँ, तो इस हिसाब से मैं इसमें 6 गिलास के हिसाब से डालूंगा। 6 गिलास के हिसाब से मेरे 5 यानी 30 गिलास बनेंगे 5 किलो में। और इनको अच्छा तरह उबाल आने के बाद इसमें डाल दूंगा मैं चावल डालने के बाद इसको अच्छी तरह पहले मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरह उबाल आ जाए। उबाल लेने के बाद इसमें मैंने 5 किलो चावल जो आपको बताए थे वो मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो ली थी साफ़ करके, तो वो मैंने इसमें 5 किलो चावल डाल दिया। चावल डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगा। अब मैं इसको अच्छी खुशबू के लिए एक बिरयानी मसाले का पूरा पैकेट यानी बड़ा पैकेट वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगा ताकि इसकी खुशबू अच्छी आ जाए। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको ना भी डालें। तो अब इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगा और फुल आंच करके इसको मैं पकाने के लिए रख दूंगा। बीच बीच में इसमें मैं चेक करता रहूंगा। 15 से 20 मिनट के बाद माशाल्लाह मेरे चावल यानी ऊपर आ चुके हैं। तो इस स्टेज पर मैं इसको लगा दूंगा दम मैं 15 मिनट लगाऊंगा हल्की आंच पर। और 15 मिनट दम लगाने के बाद मेरी परफेक्ट चना रेसिपी तैयार हो जाएगी। चना चावल यानी चना पुलाव। वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आइंदा बाज़ार से ना मंगवाइएगा। ये मैंने 5 किलो की परफेक्ट रेसिपी आपको बताई है। इसमें नमक मिर्च सब कुछ मैंने आपको परफेक्ट बनाया। मुझे यकीन है कि जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ करेगा और आपकी इस रेसिपी की तारीफ़ करेगा और आपकी तारीफ़ करेगा कि आपने इतने अच्छे चावल घर में बना लिए। माशाल्लाह मेरे 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको उतारता हूँ आपके सामने।
और आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह मेरे चना पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप इसका ज़रूर बनाइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।